एक सुंदरपुर नाम के गांव में सोनू नाम का लड़का रहता था। वह कॉलेज में पढ़ता था। सोनू को पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना था। वह रोज़ कॉलेज जाया करता था, कभी भी छुट्टी नहीं लेता था। सोनू ने अपने घर के कमरे में एक छोटी सी लैब बनाई थी। उसमें वह नई नई चीज़ें बनाने की कोशिश करता था। उसके पास एक पुराना मोबाइल था। जब भी उसको फ्री टाइम मिलता था, वह उस पर वीडियोस देख के कुछ नया सीखने की कोशिश करता था। सोनू अपने पिता मोहनलाल के साथ रहता था। मोहनलाल ठेले पर केले बेचने का व्यापार करते थे। वह अपने खेत में केले उगाते और दिन भर गांव में जाकर केले बेचते। मोहनलाल के यहाँ के केले की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, इसलिए गांव के सभी लोग उनसे ही केले खरीदते थे। अरे मोहन भाई, आपके यहाँ के केले बहुत अच्छे और स्वादिष्ट होते हैं। ऐसे हर दिन उनकी कोई ना कोई तारीफ करता ही रहता था। ऐसे कुछ दिन गुजर जाने के बाद मोहनलाल की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है। सोनू बहुत दुखी होकर डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर सोनू के घर आकर मोहनलाल को चेक करता है और सोनू से बोलता है, सोनू, तुम्हारे पिताजी को ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई है। इनको अभी ज़्यादा धूप में नहीं भेजना, इनको घर में ही आराम करने को कहना। ऐसे बोलकर डॉक्टर वहाँ से चला गया। यह सुनने के बाद सोनू अब सोचने लगा, अभी केले का व्यापार कौन करेगा? मैं तो दिन भर कॉलेज में रहता हूँ और केले का व्यापार नहीं हुआ तो हमारा घर कैसे चलेगा? ऐसे बोलकर वह उसके पास के मोबाइल में कुछ देखने लगा। उसने मोबाइल में एक रोबोट की वीडियो देखी। उसमें वह रोबोट सब कुछ काम आसानी से कर रहा होता। यह वीडियो देखकर सोनू बोलता है, मैं भी एक ऐसा ही रोबोट बनाऊंगा और उस रोबोट को केले बेचने के लिए भेजूंगा। सोनू ने अगले दिन से ही अपने लैब में रोबोट बनाने का काम शुरू किया और सिर्फ 2 ही दिन में सोनू ने अपने लिए एक रोबोट तैयार किया। वह तैयार हुआ रोबोट आंगन में जाकर चेक किया तो वह रोबोट अच्छे से काम कर रहा था। अगले दिन सोनू ने उस रोबोट को कमांड दी और वह रोबोट केले का ठेला लेकर गांव में गया। रास्ते से जाते वक्त वह केले वाला रोबोट को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। वह रोबोट केले का ठेला एक जगह रोकता है और वहाँ केले लेने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। लोग उस केले वाले रोबोट से केले खरीदने लगते हैं और कुछ ही टाइम में सारे केले बिक जाते हैं और वह रोबोट घर वापस आ जाता है। ऐसे ही अब हर रोज वह रोबोट केले बेचने जाने लगा। एक दिन जब वह केले वाला रोबोट ठेला लेकर रास्ते से जा रहा होता है तो यह एक आदमी देख लेता है। वह आदमी दूसरे दिन सोनू के घर जाकर उससे बोलता है, मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, क्या मुझे तुम ऐसे ही 2 और रोबोट बना के दोगे? सोनू ने खुश होकर तुरंत हाँ कर दी और कुछ ही दिनों में उसने 2 और रोबोट बनाए और उस आदमी को बेचे और सोनू को बहुत सारे पैसे मिल गए। एक समय की बात है। चंद्रपुर नाम के गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ा लिखा था पर उसके पास कोई नौकरी नहीं थी। बंटी को नई नई चीज़ें बनाने का शौक था। उसके पास बहुत सारी किताबें थी। वह किताबों में देखकर नई नई चीज़ें बनाने में लगा रहता था। वह कभी पुरानी मशीन पर प्रयोग करता तो कभी पुरानी मोटर गाड़ी पे प्रयोग करता। ऐसे कुछ ना कुछ करने में लगा ही रहता था। बंटी के माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे तो वह अपने दादाजी के साथ
रहता था। उसके दादाजी श्यामलाल का एक बर्गर का ठेला था। वह बर्गर का ठेला मार्केट में लगाते और दिन भर मेहनत करके अपने घर के लिए पैसे कमाते। श्यामलाल को बर्गर बेच के ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। उनका घर बहुत मुश्किल से चलता था। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन जब श्यामलाल अपने ठेले के यहाँ जाने के लिए निकला तो उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उनके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा। डॉक्टर ने श्यामलाल को चेक किया और बंटी से कहा, इनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई है। इनकी जल्द से जल्द एक सर्जरी करनी पड़ेगी। इस सर्जरी के लिए कुल 1 लाख खर्चा आएगा। यह सुनने के बाद बंटी दुखी हो गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को संभाल लिया और बोला, अभी बर्गर का ठेला मुझे ही चलाना पड़ेगा। मैं खूब मेहनत करूँगा और दादाजी का इलाज अच्छे अस्पताल में करूँगा। अगले दिन से ही बंटी बर्गर के ठेले पे जाने लगा। दिन भर बर्गर के ठेले में मेहनत करने के बाद उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं आते। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाने के बाद भी बंटी को ज़्यादा पैसे नहीं मिलते। तो बंटी खुद से बोलता है, ऐसे तो 1 लाख जमा होने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा, तो दादाजी का इलाज कैसे होगा? मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ऐसे बोलकर वह सोचने लगा। बहुत देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आई। क्यों ना मैं एक चलता फिरता बाइक बर्गर ठेला बनाऊं। उस बाइक बर्गर ठेले से मैं लोगों के पास जाकर बर्गर बेच सकता हूँ। और यही नहीं, मैं तो बाजू के गांव में भी जाके बर्गर बेच सकता हूँ। इससे तो मेरा बर्गर का व्यापार बहुत तेज़ी से चल जाएगा। ऐसे बोलकर बंटी दूसरे दिन कबाड़ी के दुकान जाकर बाइक बर्गर ठेला बनाने के लिए सारा सामान खरीद कर ले आता है और बाइक बर्गर ठेला बनाने लगता है। दिन रात मेहनत करने के बाद आखिरकार बंटी का बाइक बर्गर ठेला तैयार हो जाता है। वह बाइक बर्गर ठेला बहुत आकर्षक बन जाता है और बंटी बहुत खुश हो जाता है। दूसरे दिन सुबह बाइक बर्गर ठेले पे सारा सामान रखकर बंटी गांव की तरफ निकलता है। रास्ते से जाते वक्त बाइक बर्गर ठेले को सभी लोग मुड़ मुड़ कर देखते हैं। थोड़ी देर बाद बंटी अपना बाइक बर्गर ठेला एक जगह रोकता है और बर्गर खाने के लिए सभी लोग भीड़ लगाते हैं और सभी लोग मज़े से बर्गर खाने लगते हैं। लोगों को बंटी के हाथ का बर्गर बहुत पसंद आता है और कुछ ही टाइम में बंटी का सारा सामान खत्म हो जाता है। बंटी को पहले दिन ही अच्छा खासा फायदा हो जाता है। अब हर दिन बंटी अपना बाइक बर्गर ठेला लेकर गांव-गांव जाने लगा और उसको बहुत सारे पैसे मिलने लगे और कुछ ही समय में बंटी के पास अपने दादाजी के इलाज के पैसे जमा हो गए और उसने अपने दादाजी का इलाज एक बड़े से अस्पताल में किया और वह अच्छे से ठीक हो गए। बंटी का बर्गर का व्यापार तेजी से चलने के बाद उसने अपने लिए एक बड़ा सा घर बनवाया और वह अपने दादाजी के साथ खुशी से रहने लगा।